हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। आज के श्रीमद् भागवत गीता के इस स्पेशल सेशन में आप सभी को स्वागत है। तो आज हम सभी श्रीमद् भागवत गीता के तृतीय अध्याय अर्थात कर्म योग के बारे में जानेंगे। हम लोग धीरे धीरे पर्यायक्रम में इस क्लास में पहले अध्याय से लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ पे हमने देखा कि कैसे अर्जुन एक विषादग्रस्त अवस्था में थे, संकोच में थे, समझ नहीं पा रहे थे उनको क्या करना चाहिए, कि कर्तव्य विमूढ़ हो गए। और फिर भगवान से विभिन्न प्रकार के प्रश्न किए और भगवान श्री कृष्ण उनके सभी प्रकार के द्वंद्व का प्रश्नों का यथार्थ रूप से उत्तर प्रदान किया। तो अभी हम लोग श्रीमद् भागवत गीता के द्वितीय अध्याय को अध्ययन करेंगे, जहाँ पे इसका पहला अध्याय हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं इस बैच के लिए, तो सैटरडे बैच। तो अभी उनका सेकेंड चैप्टर होगा। तो अभी सेकेंड चैप्टर अर्थात सांख्य योग, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो जो लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी को स्वागत है। तो अभी हम लोग आज भागवत गीता के दूसरे अध्याय अर्थात सांख्य योग के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद का जो सेशन रहेगा उसमें हम लोग नेक्स्ट सेशन में जानेंगे कर्म योग के बारे में, तीसरा अध्याय के बारे में। तो दूसरे अध्याय में सभी चले जाएं, सभी अपने पास भागवत गीता रखें और भागवत गीता के इस दूसरे अध्याय को बहुत संक्षिप्त रूप से पहले हम थोड़ा आप लोगों को बता देंगे कि इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण क्या बता रहे हैं, क्या क्या शिक्षाएं दिए हैं अर्जुन को, और फिर हम लोग श्लोक के अनुसार श्रीमद् भागवत गीता के इस द्वितीय अध्याय सांख्य योग में प्रवेश करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे सुंदर भागवत गीता की यात्रा को मंगलाचरण के द्वारा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति शपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीजूतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातसगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतस्वावधूतपरिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशु गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। यश नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां श्री जगन्नाथाय ते नमः। जयानंदमय लीला विग्रहाय हेमांग दिव्य छवि सुंदराय तस्मै श्री महाप्रेम रसप्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। श्री नित्यानंद नमस्तोभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय श्री जन्नवापतये नमः। जय श्री वृंदावनं गुरुं कृष्ण कमललोचनं वल्लभी वल्लभं देवं राधालिंगित विग्रहं। नमो नलिननेत्राय वेणुवाद्य विनोदिने राधाधर सुधापाने सारिणे वनमालिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। सभी बोलिए मेरे साथ, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय द्वितीय, सेकेंड चैप्टर सांख्य योग। तो हम लोग द्वितीय अध्याय सांख्य योग में प्रवेश करें।
सब मेरे बाद बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवत गीता के इस द्वितीय अध्याय में सांख्य योग में अर्जुन की अवस्था के बारे में थोड़ा बताया गया है कि आसन्य अपने सज्जनों को देख के अर्जुन बहुत ही चिंतित हो गए, विषाद मग्न हो गए। तो ऐसे विषाद मग्न होके अर्जुन संकल्प किए कि युद्ध नहीं करेंगे। जहाँ पे अर्जुन क्या थे, संकल्प करके आए थे वो युद्ध करेंगे, लेकिन परिस्थिति को देख के सिद्धांत ले रहे हैं कि वो युद्ध नहीं करेंगे। अब देखिए कैसा आश्चर्य है हमारे जीवन में। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, संकल्प विकल्प। हम लोग संकल्प करते हैं कल से इतना मेहनत करेंगे, ये काम करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, और कहीं ना कहीं से कोई विकल्प चले आता है। विकल्प कैसा, जहाँ पे कैसे उस काम को ना करें, इसका विकल्प। कैसे उस चीज़ को आज ना कल के कल, कल ना परसों, परसों ना तरसों, ऐसा करके चिंता अपने अंदर रखते हैं। तो जो सोच विचार करके विथ अ वेरी पॉजिटिव व्यू, विथ अ वेरी पॉजिटिव आउटलुक जब हम लोग गए काम करने, तो उसके बाद ही क्षणिक में कुछ ऐसा परिस्थिति आया जहाँ पे जो उद्देश्य हमारा था उसको साधन नहीं किया और कुछ विकल्प सोच लिए। तो इस जड़ जगत में अनियत रूप से हम लोग संकल्प और विकल्प देखे जा रहे हैं, जिसके माध्यम से क्या हम लोग प्रभावित हो जा रहे हैं, और इसीलिए कोई भी एक काम हम लोग सक्सेसफुल अपने लाइफ में नहीं कर पाते। जब एक काम कर रहे हैं उस समय 10 चीज़ों के बारे में सोचते हैं, 10 काम एक समय में करते हैं, जिसके कारण एक काम सही ढंग से नहीं होता है। तो कैसे हम अपने कार्यों को बहुत ही सुंदर श्रेष्ठ बना सकते हैं, उसके बारे में भगवान श्री कृष्ण को उपदेश यहाँ पे अर्जुन को प्रदान करें। अब अर्जुन के माध्यम से हम सभी जीवों को, अब हम हमारे इस तुच्छ मंद बुद्धि को कार्य में लगा के ज़्यादा सोचने का, विचार करने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण ही हम लोग थक जाते हैं। लेकिन अगर हम भगवान के दिए हुए श्रेष्ठोत्तम निर्देश आदेश अनुसार अपने जीवन को अतिबाहित करें, तो हम लोग परम सुख को आस्वादन कर पाएंगे और जो कुछ भी काम करेंगे उसमें प्रसन्न रहेंगे। ये जरूरी है। तो अर्जुन संकल्प करके आएगा था कि वो युद्ध करेगा, रण क्षेत्र में सबको मारेगा, विजय होगा, लेकिन परिस्थिति तो कुछ अलग बना। जहाँ पे अभी विकल्प सोच लिया, अभी संकल्प कर रहे हैं कि युद्ध नहीं करेंगे। यह जीवन की परिस्थिति, ऐसे हमारे जीवन में भी कठिन अवस्थाएं आते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि आप मोहग्रस्त मत हो, आपको मोहग्रस्त नहीं होना है। मोह ऐसा अवस्था होता है जहाँ पे जीव उस विषय के बारे में ही ज़्यादा से ज़्यादा चिंता करता है और उसके अलावा नहीं रह सकता है, और उसी चीज़ों के इशारे से उठता है, बैठता है। ये होता है मोहग्रस्त अवस्था। तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि आप मोहग्रस्त हो जा रहे हैं, अर्थात आप चिंता करें अपने परिजन सज्जन इन सभी के बारे में। तो ऐसे मोह में मत पड़ो। हाँ, ये जो मोह है कैसा है कि उस देह के प्रति आप धावित होकर आकर्षित हो जा रहे हैं, चिंता कर रहे हैं कि ये सभी आपके आत्मीय सज्जन परिजन हैं, पर आपको प्रकृति स्वरूप को जानना है कि हम लोग ये देह नहीं है, हम लोग आत्मा है, जीवात्मा है, क्योंकि इस परम पूर्ण परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से आ रहे हैं, परमात्मा का अंश है जीवात्मा। इसको समझो, इस चीज को बता रहे हैं भगवान। तो भगवान बता रहे हैं क्षत्रिय का सधर्म होता है युद्ध करना।
तो तुम्हारा स्वधर्म क्या है? स्वधर्म निधनम श्रेया परा धर्म भयावह। तुम्हारा स्वधर्म है, तुमको युद्ध करना है, तो तुमको तुम्हारा स्वधर्म को पालन करना है। वैसे वैश्य ब्राह्मण शूद्र जो भी हैं सबको अपने अपने स्वधर्म को पालन करना चाहिए। हाँ, अपने प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज, इसको छोड़ना नहीं है, इसको स्वधर्म करना है। हाँ। तो यहाँ पे और भी बताया गया है कि जहाँ पे अर्जुन शोकग्रस्त होके विमूढ़ हो गए थे और क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है इसका ज्ञान चला गया था, वो समझ नहीं पा रहे थे। तो हमारे जीवन में जब कठिन परिस्थितियां आते हैं हम लोग समझ नहीं पाते हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए सही नहीं है। तो अर्जुन का अवस्था ऐसा हुआ था। तब भगवान श्री कृष्ण से पूछे कि सर्वोत्तम सार्विक श्रेष्ठ मेरा किससे होगा, किससे कल्याण साधन होगा, कृपा पूर्वक मुझे वो पंथा और रास्ता दिखाए। और भगवान श्री कृष्ण के दिए हुए उपदेशों को अर्जुन समझ नहीं पा रहे थे एक स्थिति में। क्यों? क्योंकि अर्जुन कृष्ण के सखा थे। भक्त में सखा चेती, सखा होने के नाते आप जो मेरे को सजेशन दे रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं, वो हम ले नहीं पा रहे। पर अगर आप मेरे गुरु होते हैं और हम आपके शिष्य बनते हैं तो आपके दिए हुए सभी उपदेशों को बहुत सुंदर तरीके से हम समझ पाएंगे। तो ये भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कौन? अर्जुन। शिष्यस्ते हम स्वाधिमाम त्वाम पप्रण्यम, बता रहे हैं हम आपके शिष्यत्व को ग्रहण कर रहे हैं। इतना देर तक हम आपको क्या बोल रहे थे? क्या हम आपको बोल रहे थे कृष्णा कृष्णा केशव माधव, अरे हम तो मूर्खता किए। आप कृष्ण, आपको कैसे हम कृष्ण बोल? आप तो परम ब्रह्म भगवान है। हाँ, आप तो आदि अनंत हैं, आपसे सर्वोत्तम श्रेष्ठ कोई नहीं है। लेकिन हम आपको साधारण अपने दोस्त के समान सोच के आपसे बात की, इसीलिए आपके ज्ञान को हम धारण नहीं कर पा रहे। लेकिन अभी हम इस मुहूर्त में ही आपको अपने गुरु के रूप से मानते हैं। और तत्वदृष्ट व्यक्ति अर्थात सभी तत्वों के परम तत्व ज्ञानी के रूप से, गुरु के रूप से आप मेरे को ज्ञान प्रदान किए, और तब आपके उस ज्ञान को हम धारण कर पाएंगे शिष्य के रूप से। तो तद्वृद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदृष्टति ते ज्ञानम ज्ञानिनो तत्वदर्शिनः। क्या आप एक तत्वदृष्टा व्यक्ति होगे, ज्ञानी होगे, हमको ज्ञान प्रदान कीजिए। हमारे लिए कौन सा श्रेय है वो हमको समझाए। तो इसको सुन के भगवान श्री कृष्ण फिर अर्जुन को कुछ श्रेष्ठतम उपदेश प्रदान करेंगे। तो अर्जुन मिथ्या देहात्व बोध के अंदर पड़ा हुआ था और उस देहात्व बोध के बाहर लाने के लिए भगवान श्री कृष्ण बहुत सारे एग्जाम्पल्स देंगे और उदाहरण के स्वरूप प्रतिष्ठा करेंगे कि इस देह और आत्मा के अंदर अंतर क्या है। इस चैप्टर में, सेकेंड चैप्टर सांख्य योग में समझाएंगे क्या, जहाँ पे अर्जुन समझ नहीं पा रहे। बहुत समय ऐसा होता है ना, हम लोग बहुत हायर फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग बताते हैं, जो चीज़ शास्त्र में ऐसा है, ऐसा बताया गया है, लेकिन व्यक्ति समझ नहीं पा रहे। तो व्यक्ति समझ पाए उसके अनुसार कभी कभार हम लोग को छोटा मोटा उदाहरण भी देना पड़ता है, जिससे उसके लिए सहज हो जाता है। तो अर्जुन के लिए भी भगवान को समझाना पड़ा, साधारण उदाहरण देंगे। और ये भी विषय है कि जहाँ पे अर्जुन
उसको देह मान रहा था, उसका प्रकृत स्वरूप को समझ नहीं पा रहा था। इसीलिए उसके साथ संपर्कित और भी जितने लोग थे वो लोग कैसे थे, उन सभी को भी अर्जुन देह के रूप से मान के अपने साथ संपर्क को संयुक्त करने का प्रयास कर रहा था। तो यहाँ पे विषय कैसा है कि अर्जुन देहात्म बोध के अंदर है, चिंता कर रहे हैं हमें शरीर है, यही मेरा प्रकृत परिचय है। तो ये जो चिंता कर रहे हैं, तो इस चिंता से हम सभी को परे होना है, ऊपर उतरना है। अब जिसके कारण कृष्ण बता रहे हैं देह और आत्मा में क्या अंतर होता है। नैनं चिंदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेशयन्तापो न शोषति न मारुतः। ऐसे बता रहे हैं कि आत्मा को ना खंडन किया जा सकता है, ना उसको काटा जा सकता है, ना उसको छेद किया जा सकता है, ना उसको सुखाया जा सकता है, ना उसको जलाया जा सकता है, कुछ भी नहीं कर सकते। तो अगर आप मारोगे तो किसको मारोगे? आत्मा अजन्मा है और आत्मा को आप घात नहीं कर सकते। तो अगर घात कर सकते तो देह को, तो आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अगर प्रकृत स्वरूप आप जाने के सभी जीवात्माएं हैं, कोई ये देह नहीं है, तो आप अगर युद्ध करते हैं तो आप इस देह को खंडित कर रहे हैं जो विनाशशाली एक समय के बाद नाश होगा, और वो भी सभी मृत अवस्था में है। तो आपको प्रॉब्लम कहाँ है युद्ध करने में? हरि बोल। तो कृष्ण बहुत सरल तरीके से समझा दिए हैं अर्जुन को। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण का प्रयोग करेंगे और देह आत्मा के अंदर अंतर भगवान बताएंगे। फिर भगवान श्री कृष्ण व्याख्या करते हैं कि सभी जीवों का जो जड़ देह है इसमें नियत परिवर्तन हो रहा है और ये नश्वर है, एक समय के बाद नाश हो जाएगा। लेकिन देह मध्यस्थ जो सूक्ष्म आत्मा है, इस देह के अंदर जो सूक्ष्म आत्मा विराज करता है वो चिर नित्य और नित्य काल तक रहता है और अविनाशी है, जिसका नाश नहीं होगा और जन्म मृत्यु के हीन है। आत्मा का न जन्म होता है न मृत्यु होता है। तो देह जीर्ण हो जाता है, आत्मा जीर्ण नहीं होता। देह नित्यम वदक्षोयम देह सर्वस्व भारत, ये श्लोक है। तो बताया गया है कि ये देह जो है मृत है, दिस इज ऑलरेडी डेड मैटर, डेड। अब ये अलाइव कैसे रहता है, लिविंग कैसे रहता है? सिर्फ आत्मा की उपस्थिति से। आत्मा है कॉन्शसनेस, आत्मा की उपस्थिति से ये शरीर जीवित दिखता है, सिर्फ आत्मा की उपस्थिति के कारण। अगर आत्मा इस शरीर से निकल गया तो इस शरीर का कोई भी मूल्य नहीं रहेगा। इसको अच्छे से समझ लीजिए। अगर आत्मा इस शरीर से निकल गया, आत्मा है जिस कारण शरीर चल रहा है, परिचालित हो रहा है, सभी इंद्रियां काम कर रहे हैं, लेकिन आत्मा जब निकल जाएंगे, ये मृत शरीर जो पहले से ही मृत था वो मृत ही रहेगा। इसकी उपस्थिति से वो चलमान हो रहा है। जैसे कि एक गाड़ी है, अब एक गाड़ी वो जड़ है, मृत है, उसमें कोई प्राण है नहीं, लेकिन उसमें प्राण चले आता है। कैसे? जब एक व्यक्ति बैठता है, गाड़ी को स्टार्ट मारता है, गाड़ी को चला के आगे लेके जाता है, तब गाड़ी बहुत ही द्रुत सुंदर तरीके से चलता रहता है। लेकिन वही गाड़ी एक समय बाद जब खराब हो जाए तो उस गाड़ी को छोड़ के गाड़ी का जो ड्राइवर है चले जाता है, गाड़ी को बीच रास्ते में ही छोड़ देता है। तो हम लोग भी कैसे हैं? ऐसे ही हैं। हमारा जो एक गाड़ी है, इसके अंदर जो इंजन है उसको चला रहा है कौन? आत्मा। अब आत्मा इसको ड्राइव कर रहा है। अब इस गाड़ी का, इस देह का एक पर्टिकुलर एक्सपायरी डेट है, उसके बाद से ये नहीं चलेगा। तो जैसे गाड़ी का सामने का लाइट खराब हो जाता है, गाड़ी का टायर का प्रॉब्लम होता है, गाड़ी के अंदर इंजन का प्रॉब्लम हो जाता है, वैसे हम लोग का भी धीरे धीरे बल्ब, आँख कम दिखने लगते हैं और बुद्धि चला जाता है,
फिर शरीर के अंदर जो बाकी एंजाइम्स हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, लिवर किडनी सब फंक्शन करना बंद कर देंगे, हार्ट जो बीट चल रहा है वो रुक जाएगा। तो ऐसे करके क्या होगा, एक गाड़ी भी रुक जाएगा। और गाड़ी के अंदर जो मालिक है वो कौन है, वो है आत्मा। तो आत्मा भी चला जाएगा तब छोड़ के। कितना देर तक बैठे रहे, जब एक्सपायरी खत्म, गाड़ी रुक गया, आत्मा निकलेगा, चला जाएगा। तथा देहांतराम प्राप्ति, फिर दूसरा देह को प्राप्त करेगा। ऐसा है। इसके बारे में भगवान बता रहे हैं बहुत ही सुंदर तरीके से कि ये देह जीर्ण हो जाता है, आत्मा जीर्ण नहीं होता। जैसे वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय ज्ञानी संयाति नवानि देहे। के जैसे एक वस्त्र हम लोग पहनते हैं और जब फट जाता है, जीर्ण हो जाता है, तो उस फटे वस्त्र को हम लोग और पहनते हैं क्या, उसको फेंक देते हैं और नया वस्त्र को धारण करते हैं। वैसे ही इस शरीर के अंदर जब हम लोग हैं, ये शरीर एक अवस्था तक चलेगा, एक समय काल तक चलेगा, और जब ये शरीर नष्ट हो जाए उसके बाद इस शरीर को फेंक के आत्मा नया शरीर को धारण करता है, नए वस्त्र को धारण करता है। तो भगवान बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण देके अर्जुन को यहाँ पे बताए। तो फिर इस सेकेंड चैप्टर में सांख्य योग में ही भगवान बता रहे हैं कि कर्म आपको करना है, कर्म से विरत मत हो, कर्म आपको करना पड़ेगा। आपका जो कार्य है, जो प्रेस्क्राइब ड्यूटीज है, उसको डिस्चार्ज आपको सही ढंग से परफेक्टली करना पड़ेगा। तो उस कार्य को अगर यथार्थ रूप से करेंगे तब क्या होगा, तब अंते नारायण स्मृति, अंत काल में नारायण का स्मृति, नारायण चिंतन में आएगा, कृष्ण को प्राप्त करेंगे। लेकिन कर्म कर रहे हैं, भगवान का भगवत भक्ति नहीं करते हैं, सिर्फ कर्म 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 कर्म, काम काम काम, पैसा पैसा पैसा, इसके पीछे दौड़ रहे हैं। इसका परिणाम क्या होगा, अंत में भगवान नहीं मिलेंगे, यमदूत मिलेंगे। और यमदूत कहाँ लेके जाएंगे, सीधे नरक में जाएंगे, तो नरक में नरक यंत्रणा भोग करवाएंगे। तो भगवान यहाँ पे ये नहीं बोल रहे, इसको समझिए पहले। बहुत लोग बोलते हैं कि जो लोग साधु संत बन जाते हैं तो उनका कोई काम धंधा नहीं रहता। तो भगवान भक्ति करने बोल रहे हैं, मतलब क्या है, कोई काम धंधा नहीं करना है, सिर्फ साधु बन के घूमना है, हरे राम हरे कृष्णा करना है। तो ये मूर्खता है। जो लोग बोलते हैं मूर्ख है, वो लोग जानते ही नहीं, वो लोग कभी भागवत गीता पढ़े ही नहीं है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कभी भी कोई भी जगह में, कोई भी स्थान में नहीं है बताएंगे कर्म नहीं करना है और सिर्फ मेरे नाम गानी करना है, घर परिवार सब छोड़ दो, सब कुछ त्याग कर दो और सिर्फ मेरा नाम गानी करो, काम धंधा छोड़ दो, बैठे रहो। भगवान श्री कृष्ण कभी भी ऐसा नहीं बताया। जो लोग ये सब बोलते हैं वो गलत बोलते हैं, उन्होंने भागवत गीता नहीं पढ़ा है, वो लोग मिस इंटरप्रिटेशन करते हैं, अपने मनगढ़ंत विषय को प्रतिस्थापित करने का प्रयास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण शुरू से ही अर्जुन को उत्साहित कर रहे हैं कर्म करने के लिए कि जो तुम्हारा स्वधर्म है तुमको स्वधर्म को करना है। ठीक है, इसके बारे में भगवान बताएं। तो कर्म करना पड़ेगा, कर्म से विरत होने से नहीं चलेगा। और कर्म करके कर्म के बंधन से कैसे मुक्त हो उसके बारे में भगवान बता रहे कि आप अगर चिंता करते हैं कि कर्म करने से कर्म के बंधन में फंस जाएंगे तो कर्म ही नहीं करेंगे। पेट में प्रॉब्लम हो जाएगा, एसिडिटी हो जाएगा, अगर खाना खाए तो इससे अच्छा है क्या, खाया ही नहीं खाएंगे। तो खाना नहीं खाएंगे, क्या ये कोई अच्छा सोल्यूशन है? ये मूर्खता है। ये मूर्ख व्यक्ति ऐसा सोचते हैं, क्योंकि बिना खाए धीरे धीरे दुर्बल होकर शरीर कुछ दिन बाद ऐसे ही व्यक्ति मर जाएगा। तो खाना तो खाना पड़ेगा, अर्थात कर्म तो करना पड़ेगा, लेकिन फल के बारे में चिंता करके नहीं, वो भगवान के ऊपर सो। कर्मण्येवादि कारस्ते मां फलेषु कदाचन।
भगवान के ऊपर अपने कर्म फल को अर्पण करो। इस शिक्षा को भी भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, जिसके माध्यम से कर्म के बंधन में आप नहीं पड़ोगे। उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। और सकाम कर्म, निष्काम कर्म, इसके बारे में बताया गया है। और लोग कैसे वेद शास्त्रों के वचन को, वेद में दिए हुए कर्म कांड को एक पुष्पितम वाचम के रूप से मानते हैं और धन, ऐश्वर्य, लोभ आदि इस विषय को ज़्यादा प्रकट करते हैं, आसक्त रहते हैं और इस चीज़ों को ही प्राप्त करने के लिए देवी देवताओं को पूजा अर्चन करते हैं। इस सभी चीज़ों के बारे में भी बताया गया है। और कैसे हम लोग अज्ञानता, पाप और मोह से मुक्त हो, इस जड़ जगत के पूर्ण रूप वासना से मुक्त हो, स्थितप्रज्ञ व्यक्ति बने, चिन्मय स्तर पर अधिष्ठित हो और जरा आसक्ति, काम, क्रोध, इन सभी विषयों से कैसे मुक्त हो पाए, इस बारे में भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में बताएंगे। तो आप लोगों को हमने बहुत ही संक्षिप्त रूप में संपूर्ण सांख्य योग अर्थात श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय के बारे में बता दिया। अभी हम लोग श्लोका वाइज स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर। तो सभी अपने बुक को देखिए, भागवत गीता द्वितीय अध्याय सांख्य योग। तं तथा कृपया वृष्टो अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विसीदन्तमिदं वाक्या उवाच मधुसूदन। संजय उवाच, द्वितीय अध्याय में पहले जो श्लोक आ रहा है उसमें कौन पहले बोल रहे हैं? संजय उवाच, संजय बता रहे। तो धृतराष्ट्र और संजय के अंदर जो संवाद चल रहा था वहां पे संजय बता रहे कि उन्होंने क्या देखा। वो देख रहे थे कि अर्जुन इतने विषादग्रस्त अवस्था में चले गए थे कि जहाँ पे अर्जुन बिल्कुल भी युद्ध करना नहीं चाह रहे थे और इस लालसा, इस प्रतिश्रुति में आ गए थे, प्रतिज्ञाबद्ध हो गए थे कि वो युद्ध नहीं करेंगे। उनके हाथ से गांडी फिसल गया, वो उनके सर्वांग घर्माक्त्य हो गए, वो शोकग्रस्त, विमर्श ग्रस्त अवस्था में चले गए और बिल्कुल भी युद्ध नहीं करेंगे इस सिद्धांत को ग्रहण किए। और फिर भगवान को बोल दिए ये मेरे लिए कतई ही संभव नहीं है हम युद्ध करें। तो अर्जुन अपने धनुर्बाण आदि सब कुछ को त्याग करके भाराक्रांत रूप से उस रथ में नीचे बैठे और सर पे हाथ रख के चिंता में पड़ गए, हम क्या करें, युद्ध तो हमको नहीं करना है, इससे श्रेष्ठ है वन में जाके भिक्षा करके संन्यास ग्रहण करना। ऐसा चिंता कौन रखते हैं? अर्जुन। अब भगवान श्री कृष्ण इस दृश्य को देख के क्या बताते हैं, इसको इस द्वितीय अध्याय सांख्य योग में बताया जा रहा है। अभी इसको संजय देख पा रहे। संजय को व्यासदेव का कृपा था जिसके माध्यम से वो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या चल रहा है हस्तिनापुर में रह के बैठ के ही देख के धृतराष्ट्र जी को बता सकते हैं। तो अभी संजय बता रहे हैं कि तं तथा कृपया वृष्टो अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं, बता रहे हैं अर्जुन के ऐसे अनुताप, व्याकुल, अश्रुसिक्त अवस्था को देखते, अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं, कृपा हुआ, कृपया वृष्टो, कृष्ण के हृदय में कृपा हुआ, ऐसे अवस्था को देख के अर्जुन का। तब क्या किए? विसीदन्तम् इदं वाक्या उवाच मधुसूदना। तो कृपया में आविष्ट होके मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण कुछ वचन बोले, अर्जुन को कुछ उपदेश दिए। कैसे अवस्था को देखे अर्जुन के? करुण, शोकग्रस्त, विषादग्रस्त अवस्था को देख के रो रहे थे। कौन? अर्जुन। इसको देख के कृष्ण के हृदय में क्या आया? कृपा। कृपया वृष्टो, उनके मन किया क्या? इसको कृपा करते हैं। फिर भगवान क्या कृपा की? चलिए देखिए 2 नंबर श्लोक में 2.2 द्वितीय अध्याय के 2 नंबर श्लोक, द्वितीय अध्याय भागवत गीता सांख्य योग, उसका 2 नंबर श्लोक देखिए सभी।
श्रीभगवानुवाच उतस्ता कुष्मलामीदं विषमे समुपास्थितम् अनार्जायुष्टमस्वर्गमाकीर्तिकरमर्जना। क्या बता रहे हैं? पुरुषोत्तम श्री भगवान बोल रहे हैं। तो यहाँ पे नहीं बोला गया कि कृष्ण उवाच। क्या बोल रहे हैं? कृष्ण उवाच बोला गया है क्या? नहीं बोले कृष्ण उवाच। यहाँ पे क्या बोला गया है? श्री भगवान उवाच। अर्थात इससे प्रमाण किया जा रहा है कि कृष्ण ही परम ब्रह्म भगवान है। तो ये भगवान शब्द सिर्फ और सिर्फ किसके लिए प्रयोग किया जाएगा? कृष्ण के लिए। और दूसरा, तीसरा, चौथा कोई भी देवी देवताओं के लिए नहीं। दुर्गा भगवान नहीं है, गणेश भगवान नहीं है, ब्रह्मा भगवान नहीं है, इंद्र भगवान नहीं है, सभी देवी देवताएं हैं। एकमात्र भगवान कौन है? कृष्ण, अकेला ईश्वर कृष्ण। क्या? अकेला ईश्वर कृष्ण और सब वृत्त। एकमात्र ईश्वर कौन है? कृष्ण है। और बाकी सब क्या है? वृत्त, उनके दास हैं। ठीक है, जितने भी देवी देवता हैं सब कृष्ण के दास हैं। इसको जानो, जो शास्त्र बोल रहे हैं। तो ये प्रमाण करता है श्री भगवान उवाच। तो वहां पे भगवान कौन थे? कृष्ण ही थे। कृष्ण और अर्जुन के अंदर संवाद हो रहा है। तो यहाँ पे कृष्ण बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? प्रिय अर्जुना, प्रिय अर्जुन, इस घोर संकट में, युद्ध स्थली में जो लोग जीवन के प्रकृत मूल्य को नहीं समझते हैं, वही सभी अनार्जक किस जैसे शोकानल में जलते रहेंगे। और तुम्हारा हृदय कैसे इस शोकानल में प्रज्वलित हुआ? ऐसा मनोभाव रखने से कभी भी तुम स्वर्ग लोगों को प्राप्त नहीं कर सकते। और तुम्हारा जितना भी यश है, समृद्धि है, प्रतिष्ठा है, वो सब क्या हो जाएगा? विनष्ट हो जाएगा। तो अनार्ज जुष्टमत्सर्गम कीर्ति कर्म अर्जुना बता रहे क्या? कि अनार्ज के जैसे आचरण मत करो। तुम्हें क्या हो? क्षत्रिय हो। ऐसे कोई युद्ध करने गया है, युद्ध करने जाके ना अपना अस्त्र लिया है, ना शस्त्र लिया है, ना बर्म पहना है, युद्ध करने चला गया, तो जीत पाएगा? तो कैसे आचरण कर रहे हैं? अनार्ज के जैसे आचरण कर रहे हैं। जो योद्धा रहते हैं, योद्धा लोग कभी ऐसा आचरण नहीं करते, लेकिन योद्धा जैसा आचरण उसको करना चाहिए, ये वैसा आचरण नहीं करके दूसरा आचरण कर रहा है। तो इसके लिए बोला गया अनार्ज, बिना, हाँ, जैसे आचार्य गण होते हैं, आर्य लोग होते हैं, तो ये अनार्य के जैसे आचरण कर रहे हैं, जिसके माध्यम से क्या हो सकता है? परिणाम भगवान श्री कृष्ण बोले कि आप स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे और आपके जितने भी कीर्ति है, ख्याति है, आपका, आपके वंश का, वो सब क्या हो जाएगा? धूलिसात हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज तात्पर्य में प्रभुपाद बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। श्री कृष्ण और परमेश्वर भगवान दोनों अभिन्न है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, इसको समझना है। इसको प्रतिष्ठा करने के लिए एक श्लोक दिया गया है भागवतम का, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, आप लोग याद रख सकते हैं। पहले अध्याय का, पहले स्कंद का दूसरे अध्याय का 11 नंबर श्लोक। वदन्ति तत्तत्व वेदत्वं यज्ञानम द्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। कि हम लोग किस किस रूप से भगवान को जान सकते हैं? वदन्ति तत्तत्व वेदत्वं यज्ञानम द्वयम्, के भगवान को हम लोग जान सकते हैं ब्रह्मेति, ब्रह्म के रूप से, परमात्मेति, परमात्मा के रूप से, और अंतिम में भगवानेति, भगवान के रूप से। याद रहेगा? सबसे पहले कैसे जान सकते हैं? ब्रह्मेति, ब्रह्म के रूप से। भगवान निराकार ब्रह्म है, जिनका कोई आकार नहीं है। हाँ, इसको ज्ञान शास्त्र के अध्ययन के माध्यम से व्यक्ति समझ पाता है। जब उपनिषद आदि श्रेष्ठ स्थानों में भगवान को निराकार बोला गया है, भगवान परम शक्तिमान है, इस शक्ति तत्व को प्रतिष्ठा किया गया है। तो बोला गया परम ब्रह्म कौन है? भगवान।
कृष्ण को परम ब्रह्म बोला गया है, निराकार बोला गया है। और कहीं पे भगवान को स्वाकार भी बोला गया है। श्यामम त्रिमंग ललितम नियतम प्रकाशम, के नियत प्रकाशित हो रहे हैं किस रूप से? श्यामम, श्याम वर्ण से। और क्या बोले? त्रिभंग, कृष्ण कैसे है? 3 अंगों से भंग है, अर्थात टेढ़े हैं। 3 अंगों से कृष्ण टेढ़े हैं। कहाँ कहाँ से? आप लोग लिख के बताएं और सभी टेक्स्ट कीजिए। कृष्ण कहाँ कहाँ से टेढ़े हैं? जिन्होंने भी कृष्ण के रूप को दर्शन किया है मंदिर में जाके, एटलीस्ट लिख के बता सकते हैं। सभी टेक्स्ट करके लिख के बताएंगे। तो श्यामम त्रिभंग ललितम नियतम प्रकाशम, भगवान स्वाकार भी है, भगवान निराकार भी है। तो भगवान को निराकार कौन लोग जान सकते हैं? जो शास्त्र को अध्ययन कर रहे हैं उपनिषद के माध्यम से। उपनिषद में बताया गया है कि भगवान निराकार है, निराकार ब्रह्म है। हाँ, तो निराकार रूप से मानते हैं। और योगी, जो लोग योग तपस्या करते हैं, योग सिद्धि के माध्यम से भगवान को अपने हृदय में परमात्मा के रूप से जानते हैं, समझ पाते, ध्यान करते, मेडिटेट करते, हिमालय में, जंगल में, पर्वत में, नदी के तट में, उससे वो लोग तपस्या से सिद्ध होके भगवान को अपने हृदय में परमात्मा के रूप से जानते। और सर्वोपरि भगवान को भगवान के भगवत स्वरूप के तत्व से समझ सकते हैं। कौन? वदन्ति तत् यत् वेदत्तम यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। भगवान रूप से कौन समझ सकता है? एकमात्र भक्त। भक्त ही उस रूप में समझ पाएंगे। कृष्ण का पूर्ण रूप है श्यामम त्रिभंग ललितम नियतम प्रकाशम गोविंदम आदि पुरुषम तुमहम भजामि। उस आदि पुरुष गोविंद को हम पूजा करते हैं, जो खुद को श्याम वर्ण में त्रिभंग से 2 हाथ में मुरली पकड़ के वेणु निनाद कर रहे हैं, जो कैसे हम लोग जैसे दिखते हैं, हमारे जैसे मनुष्य के जैसे लगते हैं। उस रूप को समझ पाते हैं कौन? सिर्फ और सिर्फ भगवान के भक्त। ठीक है, इसको बताया जा रहा है। तो इसीलिए ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, जो सच्चिदानंद विग्रह है, क्या बोला गया? विग्रह है, जिनका विग्रह है, शरीर है, पूर्ण वपु है। हाँ, भगवान निराकार तो है, लेकिन स्वाकार भी है, भगवान के पूर्ण स्वरूप। तो भगवान को 3 माध्यम से जो व्यक्ति जानता है वो सही है, कहीं पर भी गलत नहीं है। ठीक है, तो अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारण, सभी कारणों के कारण कौन है? परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण। अभी हम लोग 3 नंबर श्लोक में जाएंगे। श्रीमद् भागवत गीता 2य अध्याय सांख्य योग, श्लोक नंबर 3। अब 3 नंबर श्लोक में क्या बताया गया है? कि बताया गया कि हे पार्थ, इस सम्मान हानिकर अवस्था के वशीभूत मत हो, और ऐसे आचरण तुम्हारे लिए श्रेय नहीं है। हे परंतप, हृदय में एक क्षुद्र दुर्बलता परित्याग करके तुम खड़े हो जाओ। क्षुद्र हृदय दुर्बल्यं तत्तुष्टित परंतपा, परंतप बोला गया है किसको? अर्जुन को। कौन बोल रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन को कि परंतप कथा का अर्थ होता है शत्रु दमनकारी। क्या होता है? शत्रु दमनकारी, जो शत्रु को निधन करते हैं। कि तुम्हारा इतना बल है, इतना शक्ति है कि तुम शत्रु को दमन कर सकते हो, तो तुम कैसे ऐसे कायरों के जैसे बात कर रहे हो कि तुम युद्ध नहीं करोगे? हाँ, ये तो मूर्खता है। तो तुमको ऐसे आचरण नहीं करना चाहिए। तो तुम ऐसा सोच विचार को परित्याग करके, तुम ऐसे सोच विचार को परित्याग करके अभी तुरंत युद्ध करो। तुमको युद्ध करना है। इस शिक्षा को भगवान प्रदान कर रहे हैं। अभी 4 नंबर श्लोक में चले जाइए। अभी अर्जुन कुछ व्यक्त करते हैं। अर्जुन अभी कृष्ण को कुछ बोलेंगे। क्या बोलते हैं? अर्जुना उवाच कथं विश्वामिहं सांख्ये द्रोणां च मधुसूदना
इशुभि प्रतियोत्स्यामि पूजा हावरि सूदना। बोल रहे हैं कि हे अरिसूदन, क्या बोल रहे हैं? हे अरिसूदन, अर्थात जो शत्रु के हंता है, शत्रु को मारते हैं। हे मधुसूदन, अर्थात हे मधुहंता, जो मधु नामक राक्षस को वध किए हैं। तो बोल रहे हैं कि अर्जुन के इस युद्ध क्षेत्र में भीष्म और द्रोण के जैसे परम पूजनीय व्यक्ति हमारे सामने उपस्थित हैं। तो कैसे हम बाण के द्वारा इनका प्रतिद्वंदिता करके इनको मारने का दुस्साहसिक कार्य को करें। तो बोल रहे हैं कि ये लोग तो मेरे गुरुजन हैं, हम अपने गुरुजन को कैसे मारेंगे? गुरुजन को मारना तो पाप होता है। तो उसके बाद देखिए, तो 4 से 9 नंबर तक श्लोक है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नंबर श्लोक तक भगवान श्री कृष्ण के पास अर्जुन अपने आत्मसमर्पण कर रहे हैं। लेकिन आत्मसमर्पण भी कैसे कर रहे हैं? पहले कुछ प्रश्न को रख रहे हैं। कैसे कि ये लोग मेरे, एक जन पितामह है और एक जन द्रोणाचार्य आचार्य है, जिनसे हमने सीखा अस्त्र विद्या। अस्त्र विद्या सीख के उन्हीं को मारेंगे अस्त्र से, ये कैसे हो सकता है? ये मेरे लिए संभव नहीं है, दोनों ही मेरे गुरु है। तो बोल रहे कि इनको अगर मार के भी हमको राज्य सुख भी मिले तो उस सुख को कैसे हम अपने जीवन में धारण करेंगे? वो सुख भी मेरे लिए सुख नहीं होगा। तो कोई भी व्यक्ति के लिए ये बहुत ही कठिन परिस्थिति है कि अपने सज्जनों को त्याग करना, उनके विषय में ना चिंता करके अपने कर्म को यथार्थ रूप से पालन करना, ये बहुत ही कठिन होता है। तो इसलिए अर्जुन के जीवन में भी ये बहुत कठिन हुआ था। अर्जुन चिंता कर रहे हैं कि क्या कि हम अपने पितामह को, हम अपने आचार्य देव को कैसे अस्त्र से विदीर्ण करें और प्रतिद्वंदिता करके उनके साथ युद्ध करें। तो इससे अगर युद्ध करके भी हमको जय भी प्राप्त होता है, हम जीतते भी हैं, तो उस जय का भी क्या उपभोग? हम तो उपभोग ही नहीं कर पाएंगे, खुशी ही नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि इससे अच्छा है कि हम अगर भिक्षा करके अपने जीवन को धारण करते हैं, वो श्रेष्ठ होगा। अर्थात हम क्षत्रिय होके, गर्वित होके अगर अपने ही गुरुजन सज्जन को हत्या करते हैं, तो इससे अच्छा होगा अगर हम भिक्षावृत्ति करके वन में जाके माधुकरी करके अपने जीवन को अतिवाहित करते हैं, वो श्रेय रहेगा। तो रणांगन में उपस्थित ये सभी धृतराष्ट्र के पुत्रगण नियत हो सकते हैं, और अगर ये सभी मर जाए, हम जिंदा रहें, तो इससे भी हमारा क्या लाभ होगा? तो ऐसा चिंता कर रहे हैं अर्जुन। और उसके बाद में भी और भी बोल रहे हैं अर्जुन, जहां पे देखिए आप लोग 6 नंबर श्लोक में चले जाएं। 6 नंबर श्लोक में ये और भी बता रहे हैं कि हे कृष्णा, हम समझ नहीं पाए कि यहाँ पे इस परिस्थिति को देख के कुछ हमारा समझ नहीं आ रहा है कि हमको पराजित होना चाहिए या जीतना चाहिए, हम जयी हों या पराजित हों, क्या हमारे लिए श्रेय है। अगर हम हारे तो हमको लग रहा है यही हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि हमारे गुरु वर्ग से साथ हम कैसे युद्ध करेंगे, और अगर हम जीते भी तो उससे भी हमको क्या लाभ होगा। तो ये दोनों विषय हमको और भी विडंबना में डाल दे रहे हैं, अर्थात अर्जुन कंफ्यूज हो जा रहे हैं। तो इसीलिए अर्जुन बता रहे हैं हम संपूर्ण रूप से किंग कर्तव्य विमूढ़ हो चुके हैं। क्या? किंग कर्तव्य विमूढ़। देखिए 7 नंबर श्लोक में चले जाइए, 2.7 द्वितीय अध्याय सांख्य योग 7 नंबर श्लोक। कार्पण्य दोषा
प्रहतो स्वभावो पृच्छामि तं धर्म सम्मूढचेता यच्छ्रेयसन्निश्चित ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं स्वाधिमां त्वां प्रपन्नम्। के कार्पण्य यानी दोष के कारण हे कृष्णा हमारा अवस्था ऐसा हो गया है कि हम किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। क्या हमारे लिए श्रेय है, क्या हमारे लिए श्रेय नहीं है, क्या हमको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हम कुछ भी समझ नहीं पा रहे। तो इसीलिए हाँ अभी हे कृष्णा हम तुम्हारे शिष्य बनते हैं। क्या बोल रहे हैं? हम तुम्हारे शिष्य बनते हैं। शिष्यस्ते हम स्वाधिमान त्वं प्रपन्य, और तुम्हारे शिष्य बन के तुम्हारा शरणागत होते हैं। तो अगर तुम्हारा शरणागत होते हैं तो तुम क्या करो? तुम दया करके हमको शिक्षा दान करो। क्या बोल रहे हैं? दया करके हमको शिक्षा दान करो, जिस शिक्षा के माध्यम से हम समझ पाए हमारे लिए क्या श्रेय है, क्या हमको करना चाहिए। ठीक है, अभी चलते हैं 8 नंबर श्लोक में जाए। स्वजन को हत्या करने का चिंता और भी शोकग्रस्त कर दे रहा है, और भी हमको चिंतित कर दे रहा है। हे कृष्ण, इस शोकानल में मेरा संपूर्ण देह जल रहा है। ये जितने बार भी हम चिंता कर रहे हैं, अपने पितामह को मारेंगे, अपने आचार्य को मारेंगे, अपने इस सभी भ्राता को मारेंगे, मातुला पुत्रा, तो इन सभी को मारेंगे, तो तभी चिंता मात्र ही क्या हो जा रहे हैं? हम शोकग्रस्त हो जा रहे हैं। तो इस शोक के अनल में, शोकानल मतलब क्या है? शोक के अनल मतलब आग। तो शोक के आग से हम पूरा जल जा रहे हैं। संपूर्ण शरीर मेरा, देह मेरा जल रहा है, तो इंद्रियां मेरे जल रहे हैं। तो समग्र इस पृथ्वी में अगर आधिपत्य हमको मिले फिर भी ये आग नहीं बुझेगा। अर्थात अगर हम युद्ध करते हैं सिर्फ और सिर्फ हस्तिनापुर को प्राप्त करने के लिए, राज्य विजय करने के लिए, तो इसका सुख क्या? हम जो जल रहे हैं अंदर, वो अगर पूरे पृथ्वी के सागर, पृथ्वी सागर के राजा अगर हम बने, फिर भी हमारे हृदय में जो आग जल रहा है, शरीर इंद्रिया जो जल रहे हैं, उसको वो सुख भी संतुष्टि नहीं दे पाएगा, आनंद नहीं दे पाएगा। तो थोड़े से राज्य विजय का सुख क्या होता है? पूरे पृथ्वी का भी राज्य विजय का सुख भी आए, फिर भी मेरे को शांत नहीं कर पाएगा वो सुख, क्योंकि हम अपने सज्जन आत्मीय परिजन को हत्या करेंगे, ये हम चिंता ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसा बोल रहे हैं। उसके बाद बता रहे हैं 9 नंबर श्लोक में चले जाएं कि हे गोविंद, हम युद्ध नहीं करेंगे। ऐसा बोल के क्या हुआ? अर्जुन एकदम मौन हो गए। देखिए श्लोक 9 नंबर श्लोक में जाए। संजय उवाच एवं मुक्त ऋषिकेश गुराकेश परंतपा नायोत्सस्य इति गोविंदा मुक्त तृषि बभूवः। अर्थात इतना ही बोल के अर्जुन सब बता दिए कि क्या उनको नहीं करना चाहिए। उसके बाद फिर से शोक में चले गए, और शोक में जाके क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं बोल रहे हैं, मुंह बंद। जब व्यक्ति शोक में चला जाता है, एंजाइटी बहुत ज़्यादा होता है, डिप्रेशन के अंदर चला जाता है, तो और ज़्यादा बोल नहीं पाता, मुंह बंद हो जाता है, इंद्रिय काम नहीं करते हैं। वैसे ही अवस्था कौन पहुंचा? अर्जुन डिप्रेशन में पड़ गया। तो आप लोग में से ऐसे कितने जन हैं जो मेरे को देख रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, ऐसे डिप्रेशन में चले गए थे? आप लोग लिख के बोल सकते हैं कि आप लोग ऐसे डिप्रेशन का अवस्था आप लोगों के हृदय में भी, जीवन में भी ऐसा आया, और ऐसे कठिन परिस्थिति में कैसे आप उससे मुक्त हो पाए, ये भी एक विषय है। या फिर ऐसे भी हैं कुछ भक्त जो ऑलरेडी इस डिप्रेशन के अंदर हैं। अभी एक बहुत ही कठिन परिस्थिति चल रहा है, कोरोना
वायरस का, इस कोविड-19 का एक पैंडेमिक जो सिचुएशन चल रहा है, एक महामारी ग्रस्त अवस्था है, इसमें सभी डरे हुए हैं। हाँ, और इस डर से बहुत ही शोकग्रस्त लोग हैं। हाँ, एक डिप्रेशन के अंदर हैं, चिंता में बहुत ज़्यादा व्यक्ति वर्ग हैं, चिंतित रह रहे हैं। तो इससे मुक्त होने का रास्ता भगवान श्री कृष्ण बता रहे भागवत गीता में। तो उसी के बारे में हम चर्चा करें आप सभी से कि आप लोग भी चिंता मुक्त रहें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और लोगों को भी चिंता से मुक्त करें। जो आत्मीय सज्जन, परिवार वर्ग आदि आपके प्रिय मित्र सब हैं, सभी को चिंता से मुक्त रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा भागवत गीता का प्रचार करें। लोगों को बोलिए भागवत गीता पढ़ने के लिए, भागवत गीता सुनने के लिए, और हम लोग के साथ जुड़ा दीजिए और हमारे क्लास करते करते निश्चित रूप से वो चिंता मुक्त हो जाएंगे। तो ये प्रयास हम सभी को भक्त होंगे एक दूसरे को समाज के कल्याण हेतु, जगत के कल्याण हेतु कार्य करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण भी जगत के कल्याण हेतु अर्जुन को माध्यम करके शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। तो अर्जुन ऐसे चुप हो गए, शोकग्रस्त हो गए। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग जो 10 से 12, 10, 11, 12 ये 3 श्लोक हैं। तमुवाच ऋषिकेश प्रसन्नीव भारत सेना विप्रो मध्ये विषीदन्तामिदं वच। हाँ, तो ये 10 से 12 नंबर श्लोक में जीव नित्य है और जड़देह नश्वर है, इसको प्रमाणित किया गया है। बताया गया है कि जीव, हम सभी, हमारा प्रकृति स्वरूप क्या है, हम सभी जीव आत्माएं हैं। तो जीव आत्माएं कभी भी इसका नाश नहीं होता। आत्मा, जीवात्मा का कभी नाश नहीं होता है। नाश होता है तो किसका? इस देह का। हाँ, किसका नाश होता है? इस देह का नाश होता है। नते बाहं जातु नासं नंतं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामो सर्वे वयोमतो परम। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। भगवान यहाँ पे इस चीज को प्रतिष्ठा कर रहे हैं। तो देखिए, ये 10 से 12 नंबर श्लोक, ये 3 श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं। भगवान जब देखे कि अर्जुन विषादग्रस्त अवस्था में चले गए, मौन धारण कर लिए, मुंह से कुछ बोलना बंद कर दिए, तो तब भगवान फिर अर्जुन को कुछ शिक्षा देते हैं, अर्जुन को बताते हैं। क्या बताते हैं? भगवान बोल रहे हैं कि भगवान तुम हंसे, थोड़ा भगवान हंसे। 10 नंबर श्लोक में देखिए, तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्नीव भारत। प्रहसन, प्रहसन जो कथा होता है संस्कृत है, इसका अर्थ होता है हंसना। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की अवस्था को देखें कि अर्जुन इतना चिंतित हो गया, इतना चिंतित हो गया, इतना ज्यादा चिंतित हो गया है कि अर्जुन चिंतित होते होते, एंजाइटी होते होते वो डिप्रेशन के अंदर चला गया है। हरि बोल। तो इसको देख के भगवान श्री कृष्ण को हंसी आ रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण क्या किए था? प्रहसन्नीव। क्या किए? मतलब थोड़ा हंसे, थोड़ा हंस के बात की। कोई जब दुख दर्द कष्ट में रहता है, थोड़ा उनको हंस के मिठास के सहित बात करना चाहिए, उनके मन को हल्का करने के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण क्या किए? थोड़ा तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्नीव भारत, थोड़ा हंस के भारत, किसको? अर्जुन को बोले। क्या बोले भगवान? अब देखिए 11 नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं। श्री भगवान उवाच, 11 नंबर श्लोक। 11 नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं कि तुम प्राज्ञ के जैसे बात कर रहे हो, लेकिन विषयों के विषय में भी शोक कर रहे हो, जो कि तुमको नहीं करना चाहिए। तो हमको हंसी आ रहा है तुम्हारे ऊपर। क्यों? क्योंकि तुम तो बात कर रहे हो पंडित के जैसे, लेकिन तुम्हारा कार्य पंडित के जैसे नहीं है। तुम इतने बड़े बड़े फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग का बात कर रहे हो, लेकिन तुम विषय के प्रति शोक कर रहे हो। ये कैसा है? तो ये तो हो गया मूर्खता।
तुम बता रहे हो, जहाँ पे अर्जुन देखिए पहले बहुत सारे श्रेष्ठ विषय को बता रहे हैं, हाँ, कि जहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर हम किसी को मारेंगे उससे जो सुख मिलेगा तो सुख भी आनंद का कारण नहीं बन सकता। अरे अपने सज्जनों को मारना है, ये तो एक पाप होता है। ऐसे दुराकर्म करेंगे तो अगर जय भी हुआ तो उससे भी क्या आनंद प्राप्त करेंगे। अरे उस आनंद से तो मेरा शरीर संपूर्ण जल रहा, हमारे इंद्रिया क्या हो रही है, शोकग्रस्त होके जल रही है शोकानल में। तो राज्य सुख क्या, समग्र पृथ्वी के सुख को भी अगर हम प्राप्त करें फिर भी इस आग को नहीं बुझा सकता, ऐसा बोल रहे कौन, अर्जुना। तो इतने बड़े बड़े बात कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद शोक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, शोक कर रहे हैं। किसके पीछे, इस युद्ध नहीं करेंगे, मेरे लिए संभव नहीं है, इससे तो हमको भिक्षावृत्ति करना चाहिए, बहुत सारे बात बोल दिए, लेकिन वास्तव में जो उनको करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ शोक किए जा रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं जो लोग पंडित होते हैं वो कभी भी कोई भी जीवित अथवा मृत के लिए शोक नहीं करते हैं। जो लोग पंडित होते हैं वो कभी भी जीवित अथवा बोलो मृत के लिए शोक नहीं करते हैं। अभी आप लोग पंडित हैं क्या नहीं, इसका प्रमाण यहाँ ही मिलेगा कि आप जीवित या फिर मृत के लिए शोक करते हैं कि नहीं। आप में से कितने जन हैं जो लोग जीवित या फिर मृत के लिए शोक करते हैं, हमको लिख के भेजिए। जीवित या मृत, हम सभी जीवित के लिए भी शोक कर रहे हैं, मृत के लिए भी शोक कर रहे हैं और शोकग्रस्त में ही हैं। क्यों शोकग्रस्त अवस्था में रहें, अर्थात हम लोग देहात्म बुद्धि के अंदर हैं, हम लोग मान रहे हैं कि हम एक देह हैं, हम आत्मा नहीं है। अगर आत्म तत्व उपलब्धि हो जाए, हम लोग को भगवत उपलब्धि हो जाए, तब हम लोग शोक करना छोड़ देंगे। जीवित अवस्था में हमारे जीवन में हमको जो मिला है ठीक है, नहीं मिला है फिर भी चलेगा, और मृत अवस्था में जिसके प्रति आसक्त रखे थे वो हमको छोड़ के चले भी जाए फिर भी हम लोग शोक करेंगे नहीं करेंगे। और अगर शोक नहीं करते हैं कोई आसक्ति नहीं रहेगा, आप जीवन में सबसे सुखी रहेंगे। इसके फॉर्मूला को भगवान बता रहे हैं। तो हम सभी को पंडित होना है। पंडित मतलब क्या, शास्त्र के पांडित्य का गर्व करना, ऐसा पंडित नहीं, प्रकृत पंडित जो रियलाइज करता है, जो पढ़ता है, अपने जीवन में उस कार्य को अतिबाहित करता है, उस अनुसार अपने जीवन को नियोजित करता है और उस वचन में अनुसार सब कार्यों को करता है। तो हमको आसक्ति नहीं रखना है। वो रियलाइजेशन कब होगा, जब हम लोग सोचेंगे हम जीवात्माएं, ये देह नहीं है, तब वो संभव हो जाएगा। तो यहाँ पे इतने सुंदर तरीके से भगवान श्री कृष्ण इसका वर्णन कर रहे हैं। भगवान बता रहे हैं कि तुम पंडित बनो, तुम पंडित के जैसे बात कर रहे हो लेकिन पंडित के जैसे आचरण नहीं कर रहे हो। तुमको पंडित के जैसे आचरण करना है, और उसके बाद अगर आप पंडित के जैसे बात करते हैं तब सही रहेगा। तो इस जगत में ज्यादातर हम लोग पंडित देखते हैं, क्या देखते हैं, पंडित कहाँ बैठते हैं, पंडित चाय के दुकान में, रास्ते के रॉग में अड्डा मारते हैं, राजनीति का बात करते हैं। बहुत पंडित मिल जाएंगे हमको, जो लोग बिन चाहे हमको बहुत ज्ञान देते हैं, बिना चाहे ही बहुत बड़े बड़े ज्ञान देते हैं। जो लोग देश दुनिया के खबर बोलते हैं, जो बताते हैं ये अच्छा है, वो सही है, ये सही नहीं है, अरे मंदिर में जाने का कोई जरूरत नहीं है, अरे वो भक्ति करके कोई फायदा नहीं है, ओ हरे राम हरे कृष्णा हो गए हो तुम, और निरामिष क्यों खा रहे हो, ये लोग सब ये है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, भगवान का निंदा करते हैं, भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते हैं। ऐसे पापी दुराचारी बहुत इस समाज में भरे हुए हैं, जो लोग क्या फ्री में एडवाइस देंगे, फ्री में ज्ञान बांटेंगे आपको, लेकिन खुद कुछ नहीं करते, खुद कुछ नहीं करते, खुद गजाड़ी है, खुद दारू पीते हैं, खुद अवैध यौन संग कर रहे हैं, खुद भयंकर नशा करते हैं, खुद सभी प्रकार के पाप दुराचार समाज में जो है वो सब कर रहे हैं, और करके भक्ति के विषय में बड़े बड़े ज्ञान मारते हैं।
तो कोई भी रास्ते से चलने वाले, रिक्शा वाला, चाय वाला, कोई भी पॉलिटिशियन हो जाए, किसी का भी भगवत भक्ति से कोई मायने नहीं है। इसको समझो। अगर आपको प्रकृत भगवत भक्ति के बारे में जानना है, समझना है, तो शुद्ध भक्त के चरण के आश्रित होना पड़ेगा, जो आपको भगवत भक्ति के प्रकृत ज्ञान को दे पाएंगे, और उसी ज्ञान से आप ज्ञानी होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। और अगर इस दुनिया के लोगों के बात से भटकते रहे, আমার মাসি বলেছে মাছ খেতে হবে, আমার মামা বলেছে মাংসের ঝোল খেতে হবে, हाँ, আমার বাবা বলেছে মাছের झोल खेले गाय शक्ति হবে, हाँ, तो ये सब फालतू बात नहीं सुनना है, ठीक है। ये सब बेकार की बातें बिल्कुल भी नहीं सुनना है। बिना मछली खाए हम आँख से अंधे हो जाएंगे, बिना मांस खाएंगे तो सूख जाएंगे, हाँ, शरीर में अपुष्टि होगा। जो लोग ऐसा बात करते वो लोग गधे हैं, गधे। वो लोग जीता जागता इंसान के रूप से गधे हैं, जिनको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। आप बड़े बड़े डायमंड के बिजनेसमैन देखिए, जैन लोग करोड़ों करोड़ों रुपए इनकम करते हैं, सब हाईली एब्सोल्युटली 100% वेजिटेरियन है। और जो लोग माछो भात खाते हैं, दिमाग में बुद्धि नहीं है, वही लोग बड़े बड़े बात करते हैं कि मांस खाने से क्या पुष्टि आएगा, मांस खाने से क्या पुष्टि आएगा, कॉड लीवर ऑयल खाने से क्या पुष्टि आएगा, हाँ, बड़ी बड़ी बात करते हैं। तो इन लोगों का बात हम लोग नहीं सुनेंगे। ये लोग अनपढ़ हैं, कुछ भी इनको आता नहीं है, लेकिन बड़े बड़े ज्ञान का बात करते, समझाने का प्रयास करते, ये लोग पंडित हैं, ठीक है। तो इन लोगों के प्रति हम लोगों को करुणा होना चाहिए, और इन लोगों को समझाना चाहिए हम लोगों के क्या श्रेष्ठ है, क्यों हमको वेज खाना चाहिए, क्यों हमको वेज से भी श्रेष्ठ भगवान के भगवत प्रसाद खाना चाहिए, क्यों हमको हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, क्यों इस कलयुग में सर्वोत्तम नाम यज्ञ ही श्रेष्ठ है, क्यों हमको भगवान की इस भगवत भक्ति के मार्ग में अर्थात कृष्ण भावनामृत संग के साथ अपने जीवन को युक्त करना चाहिए, जोड़ना चाहिए। और एक जन नहीं, हमारे प्रिय सज्जन मित्र आदि जितने भी हैं, जिनका शुभाकांक्षी हम लोग हैं, जिनका अच्छा हम चाहते हैं, उन सभी को भगवत भक्ति के साथ जोड़ना चाहिए। इस कार्य को अगर हम लोग करते हैं, तभी ये क्या होगा, सही होगा। हम सभी को यही करना चाहिए, और दूसरों के बात से हाँ कुछ गलत नहीं करना चाहिए। दूसरे लोग बोलेंगे, बहुत कुछ बोलेंगे, उनके बाद में हम लोग को पढ़ना नहीं है, कान नहीं देना है। बहुत लोग बहुत कुछ बोलेंगे, हाँ, जो लोग शास्त्र के सिद्धांत को ही नहीं जानते, भगवान को ही नहीं जानते, कुछ भी नहीं पढ़े हैं, वो लोग बड़े बड़े बात करते हैं, तो उनका बात हम लोग नहीं सुनेंगे। जो भगवान के भक्त हैं, भगवान ही बोले भक्तमेति सखा चेति, हाँ। और अर्जुन क्या है, भगवान के वो भक्त हैं, जिनके लिए अर्जुन को वो मौका मिला है भगवान की कृपा सानिध्य को प्राप्त करने का, और भगवान भी उस निष्कर्ष को अर्जुन को ही दे रहे हैं और किसी को नहीं। भगवान चाहते तो कोई अभक्त को भी दे सकते थे, लेकिन भगवान के सर्वोत्तम प्रिय होते हैं कौन, उनके भक्त। भगवान बोल रहे हैं कि बहुत सुंदर भगवद गीता का एक श्लोक है जिसमें बता रहे हैं, अहम भक्त पराधीनो, क्या बोल रहे हैं, अहम भक्त पराधीनो, और एक बार, अहम भक्त पराधीनो, अहम भक्त पराधीनो। भगवान क्या बोल रहे हैं, भगवान किसके पराधीन है, भगवान अपने भक्त के पराधीन है, भगवान अपने भक्त के पराधीन है। तो अगर आपको भगवान को जानना है, तो आपको किसके पास जाना पड़ेगा, भक्त के पास जाना पड़ेगा, कि एकमात्र भक्त ही हमको जान सकता है। इसके ऊपर में भी और एक सुंदर श्लोक है कि भगवान बोल रहे हैं कि हम सिर्फ अपने शुद्ध भक्त के प्रेम में उनके पास प्रकाशित होते हैं, और किसी के पास नहीं। मेरे हृदय में मेरा भक्त रहता है और भक्त के हृदय में हम रहते हैं। तो इसीलिए अगर आपको भगवान को जानना है, भगवान श्री कृष्ण को जानना है, कृष्ण की इच्छा को जानना है, कृष्ण के संतुष्टि के विधान के लिए कार्य करना है, तो तब आपको क्या करना है, कृष्ण के भक्त के चरण के आश्रय करना है, वैष्णवों के चरण के आश्रय करना है, वैष्णवों के अधीन रहना है। तब वैष्णवों के गुरु के कृपा से क्या होगा, आपका कल्याण साधन होगा, आप तब भगवान को जान पाओगे, परमार्थ को साधन कर पाओगे। तो आज तक हम लोग
12 नंबर श्लोक तक ही रखेंगे। 11 नंबर बता दिए, 12 नंबर के बारे में भी हम पहले बता चुके हैं। नाते वाहन जातु नासं नंतम लीने जनादीपा न चैव न भविष्याम सर्वे वयो मतो परम। के भगवान बता दे रहे हैं ऐसा कोई समय नहीं था जहाँ पे हम तुम और ये समस्त राजा ये लोग नहीं थे, और भविष्य में भी ऐसा कभी भी समय नहीं आएगा जहाँ पे हम सभी का अस्तित्व विनष्ट होगा। तो सदा सर्वदा हम सभी रहेंगे उपस्थित, इसको भगवान बता रहे हैं। अर्थात आत्मा पहले भी था, अभी भी उपस्थित है, भविष्य में भी रहेगा। पहले इसका नाश नहीं हुआ, अभी भी अगर हत्या करेंगे तो नाश नहीं होगा, और भविष्य में भी इनका विनाश नहीं होगा। तो इस चीज को भगवान प्रतिष्ठा कर दे रहे हैं कि ये जो जीवात्माएं हैं इनका कभी भी विनाश नहीं होता है। तो इसके लिए शोक मत करो, शोकाच्छन्न मत हो। और ये जो देह है विनाशशाली है, ये नाश हो जाएगा। अगर तुम नाश नहीं भी करोगे फिर भी इसका नाश हो जाएगा। इसीलिए तुम्हारा जो स्वधर्म है क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना, तो तुम उस कार्य को करो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जय श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, कृष्ण अर्जुन संवाद की जय, श्रीमद् भागवत गीता की जय। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवत गीता के इस द्वितीय अध्याय सांख्य योग में आज हम लोग 1 नंबर श्लोक से 12 नंबर श्लोक तक कंप्लीट किए, और इसके बाद 13 नंबर श्लोक से हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो अभी 13 नंबर श्लोक जो है बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो द्वितीय अध्याय के 13 नंबर श्लोक को आप लोग सभी प्रयास करिएगा कि नेक्स्ट क्लास में हमारे ज्वाइन होने के पहले आप लोग उस श्लोक को बिना देखे बोल सकें। देहि नौस्मिन यथा देहि कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरम प्राप्ति धीरस्तत्रम मुह्यति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक भगवद गीता का है। तो आप लोग सभी इसको प्रैक्टिस करके रखें, और नेक्स्ट क्लास में जब हम बताएंगे तो उस समय आप लोग इस श्लोक को बिना देखे मेमोराइज करके हमको बोलने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही सुंदर श्लोक है। तो आज हम लोग भागवत गीता के द्वितीय अध्याय में 1 से 12 नंबर श्लोक तक कंप्लीट कर चुके हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग 13 नंबर श्लोक से फिर से प्रारंभ करेंगे। तो एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, सामने ही 25 तारीख हम सभी के लिए एक बहुत ही महत्व दिन है। परम ब्रह्म भगवान साक्षात अपने लीला अवतार में नरसिंह देव के रूप से प्रकट हुए थे। तो नरसिंह चतुर्दशी आ रहा है, तो 25 तारीख नरसिंह चतुर्दशी है। उस दिन को भगवान नरसिंह देव प्रकट होंगे, और उनके प्राकट्य के लिए बहुत बड़ा उत्सव किया जा रहा है। भगवान नरसिंह देव के लिए नरसिंह यज्ञ किया जाएगा, और हम नरसिंह यज्ञ में उपस्थित रहेंगे, नरसिंह यज्ञ करेंगे। और भगवान नरसिंह देव को हम अपने सेवा के माध्यम से भगवान के अभिषेक में युक्त होने का प्रयास करेंगे, भगवान को नहलाएंगे। तो अगर इस दिव्य नरसिंह चतुर्दशी के अवसर में भगवान नरसिंह देव की कृपा को आप लोग प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप लोग अपने नाम गोत्र के सहित कुछ भगवान नरसिंह देव के उद्देश्य से अपने अनुदान या फिर पूजा का भेंट भेज सकते हैं, जिसको आपके नाम से, आपके परिवार के नाम से पूजा दिया जाएगा। क्योंकि अभी इस कोरोना पैंडेमिक के सिचुएशन में, इस भयंकर महामारी की अवस्था में लोग बहुत ही कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं। तो सभी के मंगल कामना के हेतु हम इस यज्ञ में बैठेंगे, और भगवान नरसिंह देव को स्पेशल ऑफरिंग्स पूजा किया जाएगा। तो वो सब जो पूजा करेंगे, इसके लिए अगर आप लोग इच्छुक हैं तो अपने नाम गोत्र आदि हमको भेज दें, और अपने अनुदान को भी भेज दें। तो कैसे आप इसको भेज सकते हैं, इसका संपूर्ण डिटेल्स आप लोगों को फेसबुक के माध्यम से और व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से डिटेल्स भेज दिया जाएगा। और जैसे भी आप पूजा देना चाहते हैं, आप हमको उस विषय के बारे में व्यक्त कर सकते हैं। हम निश्चित रूप से आप और आपके परिवार के कल्याण के हेतु
भक्तों के कल्याण के हेतु ऐसा पूजा भगवान को अर्पण करेंगे। हरे कृष्ण। तो अभी आप लोगों का अगर कोई प्रश्न है तो हमको प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर कोई प्रश्न रहा आप लोग लिख के हमको भेज सकते हैं, तो प्रश्न हम बाद में इसका उत्तर प्रदान करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जय गुरु शीला प्रभुपाद की जय, परमाराध्य गुरुदेव की जय। गौर प्रेमानंद।